नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अतुल सुभाष के बारे में। तो दोस्तों, कुछ दिनों से एक वीडियो वायरल हो रही होगी जिसमें एक बंदा है जिसका नाम अतुल सुभाष है। वो 1 घंटे 21 मिनट की एक वीडियो बनाता है। उसके बाद 23 पन्नों की अपनी एक कहानी लिख के जाता है और उस कहानी में वो अपनी 12 विशेष लिखता है और उसके बाद edit कर लेता है और edit के लिए वो 5 लोगों को जिम्मेदार ठहराता है। पहले नंबर पे जज का नाम लिखता है। उस जज का नाम होता है रीता कौशिक। उसके बाद दूसरे नंबर पे वो अपनी वाइफ का नाम लिखता है निकिता सिंघानिया। तीसरे नंबर पे वो अपनी सास का नाम लिखता है जिसका नाम होता है निशा। चौथे नंबर पे वो अपने साले का नाम लिखता है जिसका नाम होता है अनुराग। 5वें नंबर पे वो निकिता जो कि उसकी वाइफ है उनके चाचा जी का नाम लिखता है जिसका नाम होता है सुशील। और 6 नंबर पे वो जो पेशकार होता है, मतलब जज के पास एक पेशकार होता है, उसका नाम लिखता है माधव। तो दोस्तों, इस नोट में वो 5 से 6 लोगों के नाम लिखता है और अपनी मौत का जिम्मेदार बताता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि आखिर अतुल सुभाष कौन है, उनकी क्या कहानी है, क्यों उन्होंने इन 5 और 6 लोगों को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया है और इस केस में अभी फिलहाल क्या प्रोग्रेस हुआ है। सारी चीजें हम डिटेल में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मुझे मोटिवेट करो ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी और ऐसी यूजफुल वीडियो बनाता रहूं। तो दोस्तों, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अतुल सुभाष का जन्म बिहार के समस्तीपुर के एक छोटे से इलाके में हुआ था। इसके बाद अतुल सुभाष ने अपनी कंप्यूटर साइंस से बीटेक की डिग्री कंप्लीट करी और फिर इसकी बेंगलोर में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब लग जाती है। जब अतुल सुभाष ने किया, उस टाइम अतुल सुभाष की एज लगभग 34 साल के आसपास की थी। तो दोस्तों, 2019 में अतुल सुभाष शादी कर लेते हैं और ये जो शादी होती है ये ऑनलाइन ढूंढी जाती है, जैसे शादी.com से या फिर जीवनसाथी.com से। इन वेबसाइट से ये शादी ढूंढी जाती है और उस लड़की का नाम होता है निकिता। और 2019 26 अप्रैल के दिन अतुल सुभाष निकिता से शादी कर लेते हैं। इसके बाद उसके कुछ टाइम बाद इनका एक बेटा पैदा होता है और फिर 2019 के बाद कोरोना आ जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता है, छुट्टियां पड़ जाती हैं, लोग घर से काम करना शुरू कर देते हैं। और उसी टाइम जो निकिता की माँ होती है, जिनका नाम होता है निशा सिंघानिया, वो बेंगलोर आ जाती हैं इनके पास रहने के लिए, मतलब अपने दामाद और अपनी बेटी के घर में। जैसे ही निकिता की माँ बेंगलोर में आती हैं, उसके बाद से ही निकिता और अतुल सुभाष के बीच दूरियां बढ़ने लग जाती हैं, क्योंकि जो निकिता की माँ होती हैं वो अपनी बेटी को बोलती हैं कि अपने पति से पैसे मांगे और निकिता भी अपने पति से पैसे मांगने लग जाती है। शुरुआत में जो अतुल सुभाष होते हैं वो थोड़े बहुत पैसे देते हैं, जैसे कि निकिता बोलती है कि उसके भाई को 3 लाख रुपए चाहिए, कभी बोलती है 14 लाख रुपए चाहिए, कभी फिर 3 लाख मांगती है। ऐसे कर करके बहुत सारे पैसे मांगती है। अतुल सुभाष से जब तक हो पाता है तब तक अतुल सुभाष पैसे देता है। एक बार क्या होता है, निकिता की माँ बोलती है कि वो अपने हस्बैंड से 50 लाख रुपए मांगे। निकिता क्या करती है, अपने हस्बैंड अतुल सुभाष से 50 लाख रुपए मांगती है और अतुल सुभाष 50 लाख रुपए देने से मना कर देते हैं। इसके बाद क्या होता है, निकिता क्या करती है, अपने छोटे से बच्चे को अपने साथ लेके घर पे चली जाती है। निकिता का जो घर होता है वो यूपी के जौनपुर में होता है, तो वो जौनपुर में चली जाती है और फिर इसके बाद इन दोनों के बीच छोटी मोटी लड़ाइयां होने लग जाती हैं फोन पे। और फिर निकिता क्या करती है, वो अतुल सुभाष के ऊपर केस कर देती है। वो 9 केसेस एक साथ करती है। पहला केस होता है दहेज का, दूसरा केस होता है उसके पापा का, जो निकिता थी उसके पापा का कुछ टाइम पहले डेथ हुई थी, तो उनकी डेथ का इल्जाम भी वो अतुल सुभाष के ऊपर लगाती है। तीसरे नंबर पे होता है अननेचुरल सेक्स का, चौथे नंबर पे होता है उत्पीड़न का। ऐसे कर करके 9 केसेस अतुल सुभाष के ऊपर लगाए जाते हैं। तो दोस्तों, निकिता क्या करती है, अपने पापा के मौत का भी केस अतुल सुभाष के ऊपर लगाती है। वो क्या बोलती है कोर्ट में कि अतुल सुभाष ने उससे दहेज के 10 लाख रुपए मांगे थे। इसके बाद उसके पापा ये पैसे नहीं चुका पा रहे थे, जिसके बाद वो टेंशन में चले गए, डिप्रेशन में चले गए और उसकी वजह से उसके पापा की डेथ हो जाती है। ऐसे कर करके 9 केसेस चल रहे थे।
अतुल सुभाष इन केसेस को लड़ रहे थे। तो दोस्तों जो ये 9 केसेस होते हैं ये यूपी के जौनपुर में दर्ज कराए गए थे। तो मतलब जो पेशी होती थी अतुल सुभाष की वो बेंगलोर से जौनपुर में होती थी। मतलब बेंगलोर से छुट्टी लेके अतुल सुभाष जौनपुर आते थे, वो कोर्ट में पेश होते थे और फिर दोबारा वो बेंगलोर जाते थे। जैसे कि आप लोगों को पता है जब हम जॉब करते हैं तो हमें बहुत कम छुट्टियां मिलती हैं और छुट्टियां जो थोड़ी बहुत मिलती हैं वो अच्छी कंपनियों में मिलती हैं। तो ये अच्छी कंपनी में जॉब करते थे तो इनको साल भर में 23 छुट्टी मिलती थी। लेकिन इन्होंने अपने नोट में लिखा है कि दो साल में 40 बार पेशी हुई थी और साल भर में इनको ऑफिस से 23 छुट्टी ही मिलती थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनको कितनी छुट्टियां ऑफिस से एक्स्ट्रा लेनी पड़ती होगी। इस वजह से भी अतुल सुभाष बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। ये सारी चीजें करीब करीब 1.5-2 सालों तक चली। और इसके अलावा अतुल सुभाष ने एक और इल्जाम लगाया है कि जो इनकी पत्नी थी निकिता वो क्या करती थी, वो अतुल सुभाष को हैरेस करना चाहती थी, परेशान करना चाहती थी। इस वजह से उसने क्या किया, कोर्ट में ये लिख के दिया कि जो ये केसेस चल रहे हैं 9 इनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा जाए। तो दोस्तों फास्ट ट्रैक कोर्ट में क्या होता था, जो डेट्स आती हैं वो जल्दी जल्दी आती हैं। जैसे कि अगर 4 तारीख को आपको बुलाई गई है फिर 6 तारीख को दोबारा बुला लेंगे, फिर 8 तारीख को बुला लेंगे। मतलब जो ये केसेस के डेट्स होते हैं ये जल्दी जल्दी होने लगते हैं। और आपको पता है कि अतुल सुभाष बेंगलोर में जॉब करते थे। अब इन केसेस की जो डेट्स हैं जल्दी जल्दी होने की वजह से अतुल सुभाष को जल्दी जल्दी आना पड़ता था। कभी बेंगलोर, कभी जौनपुर, फिर बेंगलोर, ऐसे करके अतुल सुभाष बहुत परेशान होते थे। और जो ये निकिता थी ये इतनी ज्यादा चालाक थी, ये क्या करती थी, 9 केस थे, 9 केस में सिर्फ 1 या 2 केस इसने फास्ट ट्रैक में डाले और बाकी जो सारे केस थे उसको नॉर्मल रखे। इससे क्या फायदा हुआ निकिता को कि अतुल सुभाष जब 4 तारीख को आते थे तो 4 तारीख का जो एक केस होता था वो फास्ट ट्रैक में चलता था। तो पता चलता था अतुल सुभाष को कि अगले दिन नॉर्मल जो केस चल रहे हैं वो उनकी डेट आ गई है। तो ऐसे कर करके वो अपनी जॉब ढंग से कर ही नहीं पाते थे। इसके अलावा अतुल सुभाष को कानून की तरफ से बहुत ज्यादा दिक्कतें आती थी। जैसे कि किसी डेट को वो अटेंड करने जाते थे तो पता चलता था कि उस दिन अदालत की छुट्टी है, किसी दिन वकीलों की हड़ताल है, किसी दिन जज नहीं आए हैं, और भी ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम। आपको पता है कि जब हम किसी केस को लड़ते हैं तो कितनी प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा जो निकिता थी उसने अतुल सुभाष से बहुत सारी मांग रखी थी, जैसे कि उसके बच्चे के मेंटेनेंस के लिए हर महीने 80,000 रुपए, इसके अलावा 1 करोड़ रुपए डिवोर्स के लिए मांगे थे। तो जो अतुल सुभाष थे उन्होंने कोर्ट में ये केस डाल रखा था कि उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो हर महीने अपनी वाइफ को 80,000 रुपए दे सके, इसके अलावा उसको 1 करोड़ रुपए डिवोर्स के लिए दे। और जो जज थी उसकी भी आप करतूत देखिए, वो जज भी इतनी ज्यादा करप्ट थी कि वो अतुल सुभाष की बात को नहीं सुनती थी। तो दोस्तों उस जज का नाम था रीता कौशिक। तो दोस्तों जो ये रीता कौशिक थी ये क्या करती थी, जो अमीर लोग होते थे उनसे रिश्वत लेती थी फैसला सुनाने के लिए। तो दोस्तों जो अतुल कौशिक हैं वो अपनी वीडियो में बताते हैं कि जो ये रीता कौशिक है जो जज है इसने क्या किया, एक बार इसने अतुल सुभाष से बोला अगर तुम चाहते हो कि इस केस को वो जल्दी से सेटल कर दे और तुम्हारे हिसाब से फैसला आए तो तुम मुझे 5 लाख रुपए दो। तो अतुल सुभाष बोलते हैं कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो जो रीता कौशिक होती है वो बोलती है कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं है तो जाओ, आपको फिर इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इसके बाद क्या होता है, रीता कौशिक एक फैसला सुनाती है। उस फैसले में वो लिखती है कि अतुल सुभाष 80,000 रुपए महीने अपनी वाइफ को देंगे जब तक डिवोर्स का फैसला नहीं आ जाता, और डिवोर्स का फैसला होने के बाद जो भी कोर्ट फैसला लेगी उसके हिसाब से भी उनको पैसे देने पड़ेंगे। मतलब कि 80,000 रुपए में 40,000 रुपए मेंटेनेंस के बच्चे के वो देने थे और 40,000 रुपए निकिता को अपनी वाइफ को मेंटेनेंस के लिए भी देने थे। अब अतुल सुभाष ने सोचा कि अभी मेरा बच्चा 2 साल के आसपास है और अभी से ही अगर 40,000 रुपए मैं अपने बच्चे के लिए दूंगा, और छोटे से बच्चे के लिए 40,000 रुपए वो भी जौनपुर जैसे सिटी में कैसे लग सकता है, आप ही सोचिए, इतना खर्चा एक गांव के एरिया में नहीं हो सकता। तो अभी मैं 40,000 रुपए अपने बच्चे को दे देता हूं, उसके बाद जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा तो ये डिमांड और बढ़ती जाएगी। मतलब कि इनको ये प्रॉब्लम थी कि मेरे बच्चे की जो मेंटेनेंस है वो 40,000 रुपए है नहीं, तो मैं 40,000 रुपए क्यों दूं, और ये जो मेंटेनेंस है ये धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे करके मैं
इस बोझ चले दबता जाऊंगा। तो ये इनकी एक प्रॉब्लम थी अतुल सुभाष की। तो अतुल सुभाष ने अपनी वीडियो में इस चीज का भी मेंशन किया है। इसके अलावा जो ये जज होती है ये अतुल सुभाष से 5 लाख रुपए मांगती है, और जब अतुल सुभाष 5 लाख रुपए नहीं देते तो उनके खिलाफ एक तरह से कह सकते हैं ये फैसला सुनाती है 80,000 रुपए महीना देने का। अतुल कौशिक कुछ टाइम तक 80,000 रुपए महीना देते भी हैं। इसके अलावा जो एक पेशकार होता है इस जज के पास, उसका नाम होता है माधव। वो क्या करता है, जब भी अतुल सुभाष किसी डेट के लिए जाते हैं तो अतुल सुभाष से पैसे मांगती है। वो 500, 1000 जितने भी उसका मन हो माधव का उतना वो मांगता है, और बोलता है कि अगर तुम पैसे दोगे तो तुम्हारी डेट में काफी लंबे टाइम के बाद निकालूंगा। मतलब कि आज 5 तारीख को पेशी हुई तो मैं 30 तारीख की डेट निकालूंगा ताकि तुम आराम से आ जा सको। उसके लिए भी माधव को पैसे चाहिए होते थे, और माधव से बकायदा रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी, तब जाके वो डेट देता था। अगर आपने थोड़ी सी भी ऐड दिखा दी तो वो डेट नहीं देता था और पैसे भी ले लेता था। ऐसे कर करके अतुल सुभाष ने इन 5 लोगों पे अलग अलग आरोप लगाए थे। इसके अलावा जो निकिता सिंघानिया थी, मतलब अतुल सुभाष की पत्नी, और जो निकिता की माँ थी, वो दोनों अतुल सुभाष को कोर्ट में जब अतुल सुभाष आते थे तो बहुत ज्यादा टीज करती थी। वो टीज क्या करती थी कि एक बार अतुल सुभाष ने कोर्ट में बोला जज से, मैम जो ये झूठे केस हैं इनकी वजह से बहुत सारे मर्द कर लेते हैं। तो जो इसकी पत्नी होती है वो अतुल सुभाष को बोलती है लेकिन तुम साइड नहीं किया। तो जो जज होती है वो भी हंसने लग जाती है। तो इस इंसिडेंट के बाद जब भी अतुल सुभाष कोर्ट में आते हैं तो उनकी सास जो होती है अतुल सुभाष की, वो बार बार बोलती है कि तो नहीं किया, तुम तो नहीं किया। ये बहुत सारे रीजन थे जिसकी वजह से अतुल सुभाष डिप्रेशन में जा रहे थे। और इसके अलावा जो अतुल सुभाष की वाइफ मतलब निकिता ने 1 करोड़ रुपए मांगे थे डिवोर्स के, अतुल सुभाष किसी तरीके से मान जाते हैं। जब अतुल सुभाष मान जाते हैं तो निकिता क्या करती है, इस डिवोर्स की रकम को बढ़ा देती है, मतलब 3 करोड़ कर देती है। ऐसे बहुत सारे रीजन थे जिसकी वजह से अतुल सुभाष धीरे धीरे डिप्रेशन में आ रहे थे। उनको लग रहा था कि ये केस ऐसे चलते रहेंगे। इसके अलावा अतुल सुभाष के माँ बाप को भी परेशान किया जा रहा था, उनको भी कोर्ट केस के लिए बुलाया जाता था, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम अतुल सुभाष के दिमाग में चल रही थी। तो दोस्तों अतुल सुभाष ने एक दिन सोचा कि इन प्रॉब्लम से कैसे निजात पाई जाए, कैसे मैं इन प्रॉब्लम से अपने आप को छुड़ाऊं। उसके लिए अतुल सुभाष ने क्या किया, 2 महीने पहले से ही उसने डिसाइड किया कि वो हत्या कर लेगा। लेकिन हत्या करने से पहले अतुल सुभाष बहुत ज्यादा चालाक था, वो पढ़ा लिखा था। उसने बहुत सारे इंतजाम कर लिए ताकि उसका केस वीक ना हो, जो उसकी प्रॉपर्टी है वो सही लोगों के पास जाए, उसके पैसे सही लोगों के पास जाए। सारी चीजों का इंतजाम वो 2 महीने से कर रहा था। तो दोस्तों अतुल सुभाष ने क्या किया, जितने भी डॉक्यूमेंट्स से पहले वो सारे डॉक्यूमेंट्स एक फाइल में इकट्ठा कर लिए। उन डॉक्यूमेंट्स की कई सारी कॉपी बना ली। जो उसने 1 घंटा 21 मिनट की वीडियो बनाने से पहले उसको अलग अलग जगह अपलोड कर दिया। जो उसने 23 पन्नों की कहानी अपनी नोट लिखी, उसमें उसने उस नोट को अलग अलग लोगों को अलग अलग ग्रुप में भेज दिया। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को ट्विटर पे और अलग अलग जगहों पे टैग किया। जो मर्द के अधिकार के लिए बात करती हैं जो संस्था, उन लोगों को टैग किया। ऐसे कर करके उसने सारी चीजों को इकट्ठा किया। जो उसके पैसे थे उन पैसों को भी उसने एक नोट लिखा जिसमें उन पैसों का किस पे अधिकार है, मतलब कौन उसके पैसे पे अधिकार जमा सकता है, इन सारी चीजों के बारे में लिखा। और फिर 8 और 9 दिसंबर की रात अतुल सुभाष लास्ट में ये वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, कर लेते हैं। तो दोस्तों हत्या करने से पहले अतुल सुभाष ने अपनी कुछ विशेष लिखी थी, लास्ट विशेष। वो लास्ट विशेष ये थी कि जब अतुल सुभाष मर जाए तो जो उनका केस है, ये जो 9 केस चल रहे हैं वो यूट्यूब पे लाइव किए जाए, मतलब कोर्ट में लाइव चले। इसके अलावा जो इनकी लास्ट वीडियो है इसको कोर्ट एज ए एविडेंस ले। इसके अलावा जो रीता कौशिक है जो जज है, उनके कोर्ट से ये केसेस ट्रांसफर होके बेंगलोर के किसी कोर्ट में चली जाएं। इसके अलावा जो उनका बेटा है उसकी जिम्मेदारी अतुल कौशिक के अतुल सुभाष के माँ बाप को दी जाए। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट उनकी लास्ट विश ये थी कि जब अतुल सुभाष जाएं तो उनकी हस्तियों को उनके माँ बाप रख लें, और जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलता तब तक उनकी अस्थियों को कहीं बहाया ना जाए। और अगर उनको इंसाफ नहीं मिलता तो उन अस्थियों को किसी अदालत के गटर में फेंक दिया जाए। ये बहुत ज्यादा हार्ट टचिंग एक कह सकते हैं विश थी उनकी। इसके अलावा उनकी एक और विश थी कि इनके दोषियों को मैक्सिमम सजा दी जाए। इसके अलावा जो इनके माँ बाप हैं उनको कानून के किसी भी चीजों से तंग ना किया जाए।
ऐसे कर करके बहुत सारे विशेष थे अतुल सुभाष के, और एक विश ये थी कि जब ये सब हो जाएगा तो हो सकता है इनकी वाइफ ये 9 केस वापस लेना चाहें, तो जो ये 9 केस हैं ये वापस ना लिए जाएं जब तक वो कोर्ट में ये ना बोलें कि उन्होंने ये इल्जाम झूठे लगाए थे और उसमें अतुल सुभाष की कोई गलती नहीं है, तब तक ये 9 केस वापस वो ना ले सकें। ये ऐसे करके बहुत सारी विशेष थी। तो दोस्तों इस तरीके से अतुल सुभाष ने से पहले अपनी मौत का जिम्मेदार इन 5-6 लोगों को बताया है। तो दोस्तों जब से ये वीडियो वायरल हुई है उसके बाद से ही पुलिस, जो बेंगलोर की पुलिस है, वो हरकत में आ गई है। बेंगलोर की पुलिस ने क्या किया है, इन लोगों के पास एक नोटिस भेजा है, मतलब निकिता के पास, निशा जो अतुल सुभाष की सास थी उनके पास, और अनुराग के पास, इनके घर पे एक नोटिस भेजा गया है कि आप लोग बेंगलोर में आइए और हमारे सामने जो अपनी बात है वो रखिए। लेकिन क्या हुआ, जो ये लोग हैं ये लोग पुलिस के पास नहीं आते। इसके अलावा जो मीडिया के लोग होते हैं जब इनके घर पे जाते हैं तो ये लोग मीडिया के लोगों से भी बदतमीजी करते हैं, उन लोगों को भगा देते हैं। और फिर जब इन लोगों को पता चलती है कि बेंगलोर की पुलिस इनको पकड़ने आ रही है तो ये लोग घर में लॉक लगा के कहीं भाग जाते हैं, और फिर बेंगलोर की पुलिस क्या करती है, इन लोगों को ट्रैक करना चालू कर देती है। बेंगलोर की पुलिस जितने भी इनके रिश्तेदार थे उनके नंबर को ट्रैक कर रही थी, इसके अलावा इनके नंबर को भी ट्रैक कर रही थी। लेकिन ये लोग अपना कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा रहे थे, ये लोग नॉर्मली व्हाट्सएप कॉल करते थे, इस वजह से पुलिस को थोड़ा टाइम लग रहा था। तो दोस्तों ये लोग क्या करते हैं, जो अतुल सुभाष की सास होती है और जो साला होता है, ये दोनों एक साथ भागते हैं। ये लोग प्रयागराज भाग जाते हैं, मतलब इलाहाबाद। ये लोग क्या गलती करते हैं कि ये लोग 15 दिसंबर के दिन गलती से अपने किसी रिश्तेदार के पास कॉल कर देते हैं, और फिर बेंगलोर की पुलिस को पता चल जाता है, और बेंगलोर की पुलिस इलाहाबाद जाती है और अतुल सुभाष की सास और साले को गिरफ्तार कर लेती है। और उसी दिन जो निकिता होती है अतुल सुभाष की वाइफ, वो क्या करती है, वो भी गलती से किसी अपने रिलेटिव के पास कॉल कर देती है, और इस तरीके से निकिता का भी फोन ट्रेस हो जाता है, और पता चलता है निकिता गुरुग्राम में एक छोटे से पीजी में ठहरी हुई है। तो जो बेंगलोर की पुलिस होती है पीजी में जाती है और निकिता को गिरफ्तार कर लेती है, और गिरफ्तार करके दिल्ली लाती है। और जो सास होती है अतुल सुभाष की और जो साला होता है उनको भी दिल्ली लाया जाता है। और फिर जो बेंगलोर की पुलिस होती है उनका अगला टास्क होता है कि इनको सुरक्षित बेंगलोर भेजा जाए। और जो पुलिस होती है वो सोचती है कि अगर मीडिया को पता चल जाएगा तो हो सकता है जो लोग हैं, पब्लिक हैं, वो अभी बहुत ज्यादा नाराज हैं इन लोगों से, तो हो सकता है इन पे हमला हो जाए। इसलिए बेंगलोर की पुलिस जो रात में लेट फ्लाइट होती है 2 और 3 बजे के आसपास रात में, उन फ्लाइट को बुक करती है और इन तीनों चारों को बेंगलोर भेजा जाता है। तो दोस्तों जब इन तीनों चारों को बेंगलोर लाया जाता है तो रात के टाइम ही इनको अदालत में पेश किया जाता है एक जज के पास, मतलब जज को पहले से ही बता दिया गया था कि हम लोग आएंगे, तो इनकी पेशी होती है और फिर इनको जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों पुलिस इन लोगों से पूछताछ करती है, तो जो अतुल सुभाष की वाइफ होती है निकिता, वो बोलती है कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है जो अतुल सुभाष ने किया है, क्योंकि हम लोग कोर्ट के थ्रू लड़ रहे थे 2-3 सालों से, और हम लोग नॉर्मली फेस टू फेस ना कभी बात करते थे ना कॉल पे बात करते थे, तो इसमें हमारी क्या गलती हो सकती है। तो दोस्तों ऐसे कुछ बयान थे जो निकिता थी उनके, और जो निकिता के भाई, जो निकिता की माँ थी, सारे लोग यही बोल रहे थे कि अतुल सुभाष ने जो किया है उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। वो कोर्ट के जो केसेस होते हैं या फिर आने जाने में परेशान हुए हैं, तो हमारी इसमें क्या गलती है। अब कोर्ट के जो केस होते हैं ऐसे ही चलते हैं, हम भी तो परेशान हुए हैं। तो उनके ऐसे कुछ दलील थे। तो दोस्तों हो सकता है जो ये लोग दलील दे रहे हैं तो भागने से पहले ये लोग अपने वकीलों से मिले होंगे, तो उनके वकीलों ने कुछ राय दिए होंगे कि इस तरीके से तुम पुलिस से बोलना, तो ये लोग उसी तरीके से बोल रहे हैं कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन आपको पता है कि पुलिस जांच पड़ताल जब तक नहीं करती तब तक इनको जेल भेजना पड़ेगा। तो इन तीनों चारों को फिलहाल के लिए जेल भेज दिया गया है। लेकिन दोस्तों एक और खास बात यह है कि इस एफआईआर में जो वो जज थी, मतलब जिस जज ने 5 लाख रुपए घूस मांगे थे, रीता कौशिक, उसका नाम इस एफआईआर में नहीं है। ना ही उस पेशकार का नाम है माधव, उसका नाम, बस इन तीनों चारों का नाम है जो फैमिली वाले थे, मतलब निकिता, निशा, अनुराग और सुशील, बस इन 4-5 लोगों के ही नाम है। बाकी जो जज थे और जो पेशकार था उनका नाम इसमें नहीं दिया गया है। तो मीडिया वालों ने जब पुलिस वालों से पूछा ऐसा क्यों, तो पुलिस वालों ने बोला कि अभी जांच जारी है, अगर पता चलता है कि ये लोग भी इसमें दोषी पाए जाते हैं तो इनके नाम भी डाले जाएंगे। देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी फिलहाल कुछ टाइम तक, जब तक ये केस मीडिया में है,
तब तक ये केस अच्छे से चलेगा। जैसे ही ये धीरे धीरे केस डाउन होगा, उसके बाद से जो ये लोग हैं इनको बेल मिल जाएगी और ये केस चलता रहेगा, और फिर पता नहीं, आपको पता है जस्टिस मिले ना मिले क्या पता। तो दोस्तों अब देखते हैं अतुल सुभाष की अस्थियों के साथ क्या होता है। मेरे हिसाब से अतुल सुभाष को जो काम करना था उसने कर दिया, क्योंकि उसको अपनी बात को लोगों के सामने लानी थी कि मर्दों के साथ कितना गलत होता है जब ऐसे कोई केस चलते हैं। मर्दों को ही हर बार दोषी ठहराया जाता है। अगर अतुल सुभाष के हिसाब से फैसला होता है तो भी अतुल सुभाष की जीत है, और अगर अतुल सुभाष के हिसाब से फैसला नहीं होता है तो भी अतुल सुभाष की ही जीत है, क्योंकि उसने अपनी बात कोर्ट के सामने, पूरे देश के सामने रख दी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। जाने से पहले मैं चाहूंगा आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हो सकूं आप लोगों के लिए और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए।